हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। आज हम ऐसे 9 भारतीय देखने लगे हैं जिनके पास पैसा इतना है कि वो पूरे पूरे घर क्या बैंक भी काम पड़ जाए, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। देखो आजकल लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है, शो इतना ऑफ। फ्लैक्स मारते हैं कि भाई नई नई दौलत आती है तो पागल लोग हो जाता है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा बेतहाशा है, लेकिन उन्होंने कभी शो ऑफ नहीं किया, लोगों के सामने फ्लैक्स नहीं मारा पैसे का। बिल्कुल। कौन कौन से वो सेलिब्रिटीज है, कौन वो लोग हैं, आज देखेंगे। बिना किसी देरी के ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार इनका प्लीज चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कमाल का इनका कंटेंट है, इनको सपोर्ट कीजिए। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतने अमीर और फेमस होने के बाद भी एक आम जिंदगी जीते हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। सफल और अरबपति होने के बाद भी इन्होंने अपने लिए एकदम साधारण जीवन चुना है। इन लोगों ने अपनी सारी दौलत दान करके अपने लिए एक साधारण जिंदगी चुनी है। जी हाँ, इन लोगों के बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, नाना पाटेकर। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो नाना पाटेकर को नहीं जानता होगा, जिनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाना पाटेकर बाकी सेलिब्रिटी की तरह बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते। अगर वह चाहें तो एक बड़े से आलीशान घर में रह सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए एकदम साधारण लाइफस्टाइल चुनी है, जिसमें वह अपनी माँ के साथ 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं। आज के समय में हर नए स्टार्स भी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन नाना पाटेकर आज भी अपनी दशकों पुरानी महिंद्रा की जीप चलाते हैं। इतना साधारण और जमीन से जुड़ा हुआ सेलिब्रिटी तो आपने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा होगा। ये अपने लिए ऐशो आराम की चीजें न खरीद कर उन पैसों को गरीबों की मदद करने में खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने भारत के कुछ गांवों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है, जो गांव ज्यादातर सूखे रहते हैं और लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, और उनके लिए नाना पाटेकर द्वारा बनाई गई संस्था नाम फाउंडेशन से मदद करती है। नंबर 2, रतन टाटा। भारत की सबसे दयालु शख्सियत की अगर बात की जाए तो उसमें रतन टाटा जी का नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि जहां सभी बिजनेस खुद के लिए प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, वहीं रतन टाटा जी की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी कंपनी के 66% शेयर रतन टाटा सर के पास हैं, जिसमें 65% शेयर तो वो ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं, जो जरूरतमंद लोगों की मदद में लगा देते हैं। यानी कि जितनी रतन टाटा जी की कंपनी को फायदा होगा, उतना ही लोगों की भी मदद होगी। इतने से भी रतन टाटा सर कहां मानने वाले हैं, जो ये अपने पास बचे हुए सिर्फ 1% शेयर से भी करोड़ों दान कर देते हैं, और बिना मुनाफे की कंपनी खोलकर लोगों को रोजगार भी दिलाते हैं। अगर रतन टाटा जी दान नहीं करते तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, लेकिन उन्होंने अपने लिए ऐशो आराम नहीं देखा, और आज भी कोई आफत आती है भारत पे तो सबसे पहले रतन टाटा जी मदद के लिए सामने आते हैं। नंबर 3, सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत आज भी हम्बल और एकदम सिंपल रहना पसंद करते हैं। रजनीकांत उर्फ शिवाजी गायकवाड़ ने फिल्म दुनिया में कदम रखने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। फिल्मों में आने से पहले ये कुली और बस कंडक्टर भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से आज भी इन्हें अपनी प्रसिद्धि पर घमंड नहीं है, और अपना अधिकतर पैसा गरीबों की मदद में इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, अगर इनकी फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है तो वह प्रोड्यूसर को पैसे अपनी जेब से देते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ फिल्मों में चमकते हुए स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, असल जिंदगी में बिल्कुल ऐसा नहीं करते और बिल्कुल साधारण ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 4, अरिजीत सिंह। अपनी आवाज से सबके दिलों पर राज करने वाले मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानता होगा। उनके करोड़ों फैंस होने के बावजूद वह कभी भी दिखावा नहीं करते, जबकि वो बॉलीवुड में आज भी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर में से एक हैं। एक बार तो वो बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन में चप्पल पहनकर आए थे, जबकि बाकी के सेलिब्रिटीज पूरी तरह से सज धज कर आए थे। गरीबी से इस सक्सेस तक उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अरिजीत सिंह आज भी काफी सादे कपड़े पहनते हैं और वीगो जैसी छोटी स्कूटी पर घूमते हैं। कोई भी अरबपति होने के बाद शायद ही ऐसा साधारण जीवन जिएगा, पर वैसे भी अरिजीत को दिखाने की जरूरत क्या है, जो पहले ही सबका दिल जीत चुका है। नंबर 5, APJ अब्दुल कलाम। हर भारतीय के दिल में सम्मान और जगह बनाने वाले हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, क्योंकि भारत के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से ही भारत एक ताकतवर देश बन पाया है। 40 साल इसरो में काम करने के बाद वो राष्ट्रपति बने, जिसमें उन्होंने खुद को मिलने वाली अब तक की सारी तनख्वाह गरीबों में दान कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां झेली थी, जिसकी उन्हें खूबी एहसास था। नंबर 6, वॉरेन बफेट। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट के किंग वॉरेन बफेट की, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आते हैं। लेकिन इनके बारे में जो बातें अभी हम आपको बताने वाले हैं, उन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाला इंसान तो किसी महल में रहता होगा, परंतु वॉरेन बफेट आज भी उसी आम घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था।
इतना ही नहीं, इन्होंने पहली बार स्मार्टफोन यूज करना 2020 में शुरू किया, जब एप्पल की सीईओ टीम कुक ने उन्हें गिफ्ट किया। उससे पहले ये कीपैड वाला मोबाइल ही इस्तेमाल करते थे और ये बीते 15 सालों में 2,60,000 करोड़ रुपए गरीबों में दान कर चुके हैं। नंबर 7, मिस्टर नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति भारत के जाने माने बिजनेसमैन है। ये इंडिया की वन ऑफ द फेमस आईटी कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर हैं और उन्हें फादर ऑफ आईटी सेक्टर भी कहा जाता है। लेकिन इनकी ओर इनकी पत्नी की सिंपलिसिटी देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ये हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते आए हैं और आम लोगों की तरह साधारण जिंदगी जीते हैं। नंबर 8, अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और विप्रो के अध्यक्ष हैं। ये प्रतिदिन 27 करोड़ रुपए दान करते हैं और तो वह खुद अभी भी हवाई अड्डे से जब भी आते हैं तो रिक्शा में आते हैं। इतने अमीर होने के बावजूद इन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। नंबर 9, बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। एक समय ये कई दशकों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे थे, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते। इन्होंने अपने ज्यादातर पैसे गरीबों और जरूरतमंद लोगों को डोनेट कर दिए हैं। इन्होंने अब तक 3,50,000 करोड़ रुपए दान किए हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इंडिया में आकर भी यहाँ के गरीब लोगों की मदद की है। तो दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी हमें प्लीज वीडियो मैं कहता हूँ मजा दे दिया भाई ने यार। इनकी वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अजीम प्रेम जी लिस्ट में ऊपर आते हैं बिलियनर्स की ना, फिर नीचे चले जाते हैं क्योंकि दान बहुत करते हैं। इसी तरह टाटा सर का भी होता था, लेकिन टाटा सर तो वो कहते हैं टॉप 500 में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो सारा अपना दान करते हैं। तुम्हें पता है, हाँ, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, 100 में से 70% लोग इंस्पिरेशन अपनी मानते हैं इनको सही बात देखकर। सही बात। इनको देखकर वो उनको मोटिवेट हो जाते हैं। अब्दुल कलाम सर मैन वाकई सल्यूट है उनका कोई सल्यूट है, नहीं है। सच में यार सल्यूट फिर है। नाना पटेकर टाटा देखो, साहब, एक बीएचके हाँ। मतलब भाई, एक बीएचके एक किचन जिसके अंदर होता है, एक मतलब एक बाथरूम, एक एक रूम, किचन हाँ, और वो इस हाँ, तरह मतलब वो वाला उसमें वो रहते हैं भाई। बहुत बड़ी बात होती है यार। देखो, इंसान के पास जब पैसा आता है ना, वो थोड़ा गुरूर में आ जाता है। सही बात। या इंसान के पास पैसा आता है, वो कहता है कि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ सही बैठूं। बात है, सही मतलब उसको छोटे मोटे हाँ, लोग जो है ना, हाँ, वो भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो ये कहते हैं गरीबों के साथ इनको जो है ना सुकून मिलता है, अरिजीत सिंह खुशी सर, मिलती है। हाँ, वो स्कूटी भी आज भी चलाते हैं। रजनीकांत सर को देख लो, रजनीकांत सर क्या को है देख यार। लो, मतलब इन्फोसिस के हाँ, चेयरमैन को देख लो, कपल जो है तो। विप्रो के चेयरमैन को देख हाँ। लो, फिर उसके बाद बिल गेट्स को ये देख पैसा लो। रखना चाहते तो ये अभी बहुत बड़े मैं भाई कहता हूँ इनको- जिसके हाँ। पास पैसा आ जाए ना, वो उसके लिए फिर उसमें थोड़ा अकड़ आ जाती है, हाँ। गुरूर आ जाता लेकिन है। ये वो सीन नहीं है। ये वो सीन नहीं है। ये करोड़ों लोगों की दुआएं जो है ना, अभी ये तो सब भारत है। के लोग, मैं कहता हूँ इन लोगों की रिस्पेक्ट इनको पूछते हैं। पूछते हैं लोग, रतन वाकई टाटा में, सर, अब्दुल वाकई में। कलाम सर, इनको पूछते हैं लोग। पूछते हैं, वाकई में। ये ऐसे मतलब लोग इतना ज्यादा इनको लोग पसंद इसमें करते हैं। कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही आपका बोला क्या यार। कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार